खाचरियावास साहब, आपने तमाम बातें सुन ली राज्यवर्धन जी की, अब आपको जवाब देना होगा। देखिए, पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही, किसी ने भी किया। 6 दिन हो गए हैं, जो किंग पिन है अभी तक गिरफ्तार, जरा सर सुन लीजिए पहले, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया अभी तक? एक तो सीधा सीधा उनका सवाल यह है, और दूसरा तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। वो ये कह रहे हैं कि अगर रमजान के मुबारक का मौका है तो ऐसे में वहां बिजली दी जा रही है, तो ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, क्योंकि रामनवमी भी चल रही है। इन दोनों बातों का जवाब दीजिए सर। देखिए, एक बात तो मैं क्लियर कर दूं। फर्स्ट सवाल इन्होंने ये कहा हाँ, कि भगवान राम काल्पनिक चरित्र भगवान राम काल्पनिक चरित्र नहीं है। भगवान राम भगवान है। हम खुद अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं। पूरी दुनिया भगवान राम को मानती है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन सबसे बड़े मैंने नहीं कहा, ये कांग्रेस ने एफिडेविट दिया है। गलत बात मत बोलिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये बात को ट्विस्ट करना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी हासिल कर लीजिए। अजय, कोई बात नहीं, मेरी जानकारी बिल्कुल रिकॉर्ड पर है। ये कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट दिया हुआ है। बिल्कुल राज्यवर्धन जी, आपके पास वो रिकॉर्ड हो, आप दिखा देना। आप हमारे घर के आदमी। ना तो कांग्रेस पार्टी काल्पनिक, भगवान राम सबके हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, पूरी दुनिया के हैं। राम भगवान। चलिए सर, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ये एफिडेविट जो है वो कांग्रेस की तरफ से दिया गया था कि राम से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान राम हमारे सबके हैं। ठीक है सर। और भगवान राम अकेले कोई बीजेपी के पेटेंट नहीं है। ये तो हम भी बोलते हैं, हम यही तो बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं मान रही। भगवान राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। जहां तक इस दंगे का सवाल है, जितना जल्दी कंट्रोल कर सकते मैं तो याद दिला रहा हूं बात। जो भी इसमें दंगाई, याद दिलाने की जरूरत ही नहीं हो। बीजेपी भगवान राम के साथ धोखा करती है, इसलिए बीजेपी बार बार भगवान राम का। ठीक है सर, दूसरे सवाल पे आइए। प्रताप सिंह जी, दूसरे सवाल पर आइए। देखिए, जो वीडियो हम दिखा रहे हैं सर, वीडियो जो दिखा रहे हैं उसमें किंग साफ नजर आ रहा है, लाठी डंडे लिए हुए लोग नजर आ रहे हैं, पुलिस वहां खड़ी हुई नजर आ रही है। उसका जवाब दीजिए सर, किसी ने भी किया? आपसे यही कह रहा हूं, 6 दिन तक अगर किंगपिन जो है वो नहीं मिल पाया पुलिस को, तो ये कहीं ना कहीं नाकामी है या नहीं है? आप छोड़िए, आप कहां इंडिया, पंकज भार्गव जी आप खुद एंकर हैं। ये दंगा होने के बाद के लोग खड़े हैं वहां पर, पुलिस उनको कह रही है अंदर जाइए। यहाँ पे लाठियां चलती हुई दिख रही है कि आपको? बिल्कुल, गाड़ियां टूटती हुई नजर आ रही है सर। आप जरा तस्वीरें अगर आपके आसपास कीजिए सर, तो आप देखिए गाड़ियां किस तरह से तोड़ी जा रही हैं। कौन है ये सर? आप मेरी बात सुनिए, कोई भी दंगाई हो, अरेस्ट हो चुके हैं। आप इसमें युद्ध करते हुए दिखा रहे हैं क्या? जो दंगाई थे वो भाग गए, दंगा कर फसाद करके बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता भाग गए। और ये जो गाड़ियां, वहां मैं बता दूं आपको टोटल संख्या, वहां पर 43 दुकानें, कोई नहीं बताएगा, मैं खुल के कह रहा हूं, मेरे पास पूरा आंकड़ा है। 43 दुकानें जली है मुसलमानों की, 13 दुकानें जली है हिंदुओं की। और ये जो पूरा मोहल्ला है, जो जिस बाजार से गुजरे हैं, वो मुसलमानों का मोहल्ला है। वहां पर जाकर आपने नारे लगाए उनके खिलाफ गंदे गंदे। हमारे भगवान राम, किसी को ये नहीं कहते भगवान राम के लिए तो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब बराबर है। बीजेपी ये कह रही है कि मुसलमान के मोहल्ले के घर में घुस के हम उसके ऊपर पत्थर। अच्छा, ये बता दीजिए किसने किया ये सब? जरा आपको इतनी जानकारी है सर, तो ये बता दीजिए किसने किया ये सब, ये बता दीजिए। मैं कह रहा हूं ना, आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दंगा फैलाया करौली में, खुल के कह रहा हूं ना आपको। और ये जो डंडे लाठी लिए हुए हाथ में नजर आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं सर? अरे यहाँ पे जो खड़े आप जिनको दिखा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? तो ये तो आप जाके पता करो, मैं तो करौली के एक नहीं, आप कह रहे हैं जो दंगा करने वाले थे वहां से चले गए। आप मुझे ये बताइए, या तो आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के आया कीजिए पंकज भार्गव जी। आप मुझे मत बताइए प्रताप जी, देखिए ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। नहीं नहीं, बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है ये। प्रताप जी देखिए, प्रताप जी देखिए, आप हमारे चैनल पर मुझ पर एलिगेशन मत लगाइए। आप उन तस्वीरों पर जवाब दीजिए, तस्वीरों पे जो नजर आ रहा है उस पर जवाब दीजिए सर। आप हटिए, प्रवक्ता को बोलने दीजिए। पार्टी के प्रवक्ता बन के बात करो। देखिए गलत बात है ये, प्रताप जी बहुत गलत बात है ये। आपको कोई हक नहीं देता मैं कि आप मुझ पर एलिगेशन लगाए, मेरे चैनल पे एलिगेशन लगाए। आपकी हर बार की ये बात है, मुझे बोलने दीजिए, आपकी हर बात की ये बात है। राज्यवर्धन जी जवाब दीजिए इनको। एक मिनट बिठाने की जवाब ही नहीं थी। एक मिनट सर, प्रताप जी एक मिनट, मैं भी प्रताप जी एक मिनट, प्रताप जी एक मिनट, प्रताप जी एक मिनट, राज्यवर्धन जी जवाब दीजिए। ये छोटी चीज इंक्वायरी हुई, ठीक है राज्यवर्धन जी जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं वो कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगा इसलिए दंगा हुआ।
आप देखिए मतलब कैसी बात करी उन्होंने कि जय श्री राम का नारा लगा इसलिए दंगा हुआ। तो यानी भारत के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर जय श्री राम का नारा एक अपराध हो गया क्या कि वो जय श्री राम का अगर नारा लग जाए तो दंगे कर सकते हैं? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी हटा दी ये कह के कि ये तो गलती नहीं है तो जय श्री राम का नारा लगा। दूसरी उन्होंने एक बात क्या कही, ये तो भाजपा वाले, अरे सारा का सारा प्रशासन आपके पास है, आपके पास पुलिस है, आप रखवाली नहीं कर सकते तो फिर सत्ता में क्यों है? आपने राजस्थान में अनफॉर्चुनेटली एक खुली छूट दे रखी है विधायकों को। हर विधायक अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है, पुलिस उसके पास है, प्रशासन उसके पास है, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे बना रह सकता है? खैर मैं वापस मुद्दे पर आता हूं। सीधी सीधी बात यह है कि ये जो खाचरियावास साहब ने बोला कि ये मुस्लिम मोहल्ले से निकल रहे थे, तो परमिशन थी, इस यात्रा को निकलने की अनुमति थी और वो उसी रास्ते को फॉलो कर रहे थे। दूसरी बात, जय श्री राम का अगर नारा लग रहा है तो धर्म यात्रा निकल रही है, इस पे गलत क्या है? अभी खाचरियावास साहब ही बोल रहे थे कि मेरे राम, तो जय श्री राम का नारा मुख्यमंत्री साहब ने बोला ये नारा लगा इसलिए दंगा हुआ। अब देखिए ये तुष्टीकरण की राजनीति है। करते हैं आप तो राम का नाम लेकर दंगे कराने में लगे हो राठौड़ साहब, और दंगे कराने से वोट नहीं मिलते, लोग मर रहे हैं भूख से, बेरोजगारी से, महंगाई से। उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। आप भी सांसद है राजस्थान से, 25 सांसद दिखाई नहीं दे रहे हैं कहां पर? एक दंगा हो गया, उस दंगे को लेकर इतना कभी महंगाई के लिए भी बोल लेते। आपके प्रधानमंत्री जी ने स्थापना दिवस में भाषण दिया, एक शब्द नहीं बोला। एक दंगा मतलब एक दंगा साधारण बात है। जैसे मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि उस जेएन की सिर्फ 6 हड्डियां टूटी है, ये सारी मामूली बात होती जा रही है। लेकिन हम तो महंगाई का नाम नहीं लेंगे, भूख से मरने दो, बेरोजगारी से मरने दो, लेकिन दंगा करवा कर वोट मांगेंगे, ये गलत बात। और महंगाई के अंदर खाचरियावास साहब माफ करिए, सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें राजस्थान के अंदर है। आप सड़कों पे क्यों उतरते हैं? आप तो सरकार में, आप मंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री साहब एक पेन लेकर उस कलम से लिखेंगे और तुरंत पेट्रोल और डीजल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। आपको सरकार को रास्ते में सड़कों पे आने की क्या जरूरत है? खाचरियावास साहब देखिए, खाचरियावास साहब एक मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए प्लीज। खाचरियावास साहब ने बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया सर, एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए 2 तारीख को यह हुआ दंगा, उसके बाद से अभी तक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई हुई है, जरा उसका अपडेट दे दीजिए, फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा सर। देखिए 2 तारीख को दंगा होने के बाद तुरंत प्रभाव से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खुद ने आगे बढ़कर सारे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। काफी बड़ी तादाद में जो दंगा करने वाले लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद अभी वहां पर मामला शांत है और इस वक्त वहां पर स्थिति कंट्रोल में है। इस दंगा बीजेपी और कांग्रेस में बांट कर नहीं देखा जा सकता। बीजेपी क्या देख रही है कि इस पे कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। हमने साफ कहा, चाहे कांग्रेस का वर्कर हो चाहे बीजेपी का वर्कर हो, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। दंगे रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, किसी भी कीमत पे राजस्थान में दंगे नहीं होने देंगे। धारा 144 इसीलिए अब जगह जगह लगाई जा रही, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के कार्यालयों में प्लान बन रहा है। राजस्थान की सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए अब दंगे कराओ पूरे राजस्थान में, सरकार को बदनाम करो। उस प्लान को रोकने के लिए बहुत जगह 144 लगाई गई है, उसमें चाहे कांग्रेस का वर्कर भीड़ निकाले चाहे बीजेपी का, सब पर रोक लगाई गई है। कानून सबके लिए बराबर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।